नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे। सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी कैबिनेट मीटिंग में गुड न्यूज साझा करने की परंपरा पर जोर दिया। ऐसे में हमारी आज की जो पहली गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है। प्रधानमंत्री की कैबिनेट बैठक में गुड न्यूज। जी हाँ, हर सप्ताह होने वाली कैबिनेट मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी अपने सहयोगियों से गुड न्यूज सुनना चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट मीटिंग का एक दिलचस्प और सकारात्मक हिस्सा होता है गुड न्यूज को साझा करने का। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हर मंत्री बैठक में कोई एक सकारात्मक खबर जरूर साझा करे। ये खबर दो प्रकार की हो सकती है, जिसमें मंत्रालय से जुड़ी किसी परियोजना का समय से पहले पूरा होना हो, या किसी सरकारी उपक्रम को घाटे से मुनाफे में लाना हो, या फिर कोई ऐसा व्यक्तिगत प्रेरक प्रसंग हो जो पूरी टीम के लिए प्रेरणा बने। मीटिंग में एजेंडे पर विस्तृत चर्चा के बाद अनौपचारिक सत्र में यह गुड न्यूज साझा की जाती है, जिससे कि बैठक का समापन एक सकारात्मक और प्रेरक माहौल में होता है। सूत्रों के अनुसार कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट के एजेंडे पर चर्चा करते हैं और कैबिनेट के अंदर कई योजनाओं, कई बिलों को मंजूरी मिलने के बाद कैबिनेट में अनौपचारिक तौर पर अपने कैबिनेट के साथियों के साथ वो बातचीत करते हैं और इस बातचीत में वो अपने कैबिनेट के साथियों से पूछते हैं कि कोई ऐसी गुड न्यूज जो उनके मंत्रालय से संबंधित हो और साथ ही साथ ऐसा कोई काम उनके मंत्रालय ने किया हो जो आम आदमी के जीवन में बदलाव लाने वाला हो, या उनके मंत्रालय में ऐसा कोई काम जो मंत्रालय के अंदर बड़ी अचीवमेंट हो या व्यक्तिगत तौर पर उनके जीवन में खुशी लाने वाले हो। तो ऐसे कई बार कैबिनेट के साथी ये बात साझा करते हैं कि उन्होंने ऐसे कई फैसले लिए। जैसे एक कैबिनेट मंत्री ने ये बताया कि उनके मंत्रालय में 2 पीएसयू थी, दोनों पीएसयू घाटे में चल रही थी, लेकिन उन्होंने उन पीएसयूज के बारे में काम करना देखा और देखा कि घाटे के कारण क्या है और बड़े फैसले लिए और 4 महीने में ऐसा कदम उठाया कि दोनों पीएसयू जो है वो 100 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में हो गई। एक कैबिनेट मंत्री ने यह भी बताया था कैबिनेट की बैठक में कि वो पिता बन गए हैं। तो ऐसे फैसले कैबिनेट के एजेंडे के बाद जो है वो बताए जाते हैं जो आम आदमी के जीवन में खुशहाली लेकर आते हो, उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए मंत्रालय ने कोई काम किया हो जो कैबिनेट के एजेंडे में तो नहीं है लेकिन मंत्रालय के कामकाज में बड़ी अचीवमेंट है, या व्यक्तिगत तौर पर जो है कैबिनेट मंत्री के लिए जो है वो खुशी लेकर आया हो। नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ने शुरू होने के साथ ही रिकॉर्ड बना दिया है। अपने फुल ऑपरेशन के पहले दिन ही दिल्ली से मेरठ तक 1 लाख लोगों ने आरटीएस से यात्रा करके रिकॉर्ड बना दिया। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज है वो है रैपिड ट्रेन में पहले दिन बना यात्रा का रिकॉर्ड। आपको बता दें कि दिल्ली के अशोकनगर से मेरठ के मोदीपुरम तक रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को किया था। सोमवार को यह रूट पूरी तरह से ऑपरेशनल हुआ और पहले ही दिन आरटीएस ने यात्रा का नया रिकॉर्ड बना दिया। यात्रा के पहले ही दिन आरटीएस से 1 लाख से ज्यादा लोगों ने यात्रा की। यह आरटीएस में यात्रा का रिकॉर्ड है। नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन या एनसीआरटीसी के मुताबिक ये अब तक का सबसे अधिक दैनिक राइडरशिप का आंकड़ा है। दरअसल मेरठ से दिल्ली को कनेक्ट करने वाली इस आरटीटीएस के केवल 55 मिनट में मेरठ से दिल्ली तक पहुंचा जा सकता है। दिल्ली से मेरठ की 82 किलोमीटर दूरी को आरटीएस के जरिए आसानी से पूरा किया जा सकता है। नमो भारत आरटीएस प्रणाली को 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से डिजाइन किया गया है और इसका उद्देश्य दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ जैसे प्रमुख शहरी केंद्रों के बीच यात्रा समय को कम करना है। नमो भारत रैपिड रेल आई और छा गई। पहले ही दिन इस रेल से 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने यात्रा की है। खुद ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है, कहा गया है कि रविवार को प्रधानमंत्री ने इसका फुल स्ट्रेच का उद्घाटन किया और सोमवार को इसमें 1 लाख से ज़्यादा यात्रियों ने सफ़र किया। हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के सराय काले खान स्टेशन पे और ये दिल्ली से पहला स्टेशन है अगर आप दिल्ली से यात्रा शुरू करते हैं और मेरठ तक ये ट्रेन पहुंचती है। पहले ही दिन 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने सफ़र किया इसमें। इसके पहले ये नमो रेल
कुछ खंडों में चल रही थी, पूरी तरह से इसका उद्घाटन नहीं हो पाया था। 82 किलोमीटर लंबा ये स्ट्रेच है दिल्ली से लेकर मेरठ तक, लेकिन रविवार को प्रधानमंत्री ने पूरे स्ट्रेच का उद्घाटन कर दिया। उसके बाद से लोगों ने हाथों हाथ नमो रेल को लिया है। 1 लाख से ज़्यादा राइडरशिप पहले ही दिन हो गई है और उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले वक्त में ये भीड़ बढ़ने वाली है। दुनिया तेजी से बदल रही है। आलम यह है कि चॉइस के साथ खरीदारी के तरीके भी बदल गए हैं, तो फिर सामान डिलीवरी का तरीका क्यों पुराना रहे। जी हाँ, दिल्ली के पास साइबर सिटी गुरुग्राम में अब AI सुसज्जित ड्रोन सिस्टम आपके घरों तक सामान पहुंचाएगा। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज़ है वो है AI रोबोट और ड्रोन से सामानों की डिलीवरी। गुरुग्राम में पहले से ड्रोन से सामानों की डिलीवरी हो रही है, मगर अब इस ड्रोन को AI का साथ मिल गया है, जिससे ये काम और सटीक और आसान हो गया है। हवा में मंडराता ये खिलौना आपकी कई समस्याओं का समाधान है। बाज की तरह मंडराता ये ड्रोन अब और सावधानी से और भी कम वक्त में आपके दरवाजे तक सामान पहुंचा सकता है। न जाम समस्या बनेगा और न बारिश से खलल पड़ेगा, क्योंकि अब इस ड्रोन को AI का साथ मिल गया है। हमने स्काई पोर्ट, जो हमारा एक हाइपर लोकल डिलीवरी पोर्ट है, उसको हमने एक बहुत ही आधुनिक, जिसे हम फिजिकल AI इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं, उसके साथ में कनेक्ट किया है। सो हम अभी तक ड्रोन से डिलीवरी कर रहे थे। हमने करीबन 3.6 मिलियन ड्रोन डिलीवरी करी है पिछले 2.5 साल में, जहाँ पे 1000 टन से ज़्यादा कार्बन की हमने बचत की है। दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम में पहले से ड्रोन से सामान की डिलीवरी होती रही है, लेकिन अब AI से जुड़ने के बाद ये काम पहले से ज्यादा तेज और सटीक तरीके से हो पाएगा। इसमें ड्रोन और AI रोबोट की जुगलबंदी शामिल है। सबसे पहले स्काई पोर्ट से ड्रोन उड़ान भरता है और फिर स्काई शिप के सहारे ड्रोन सामान को डेस्टिनेशन तक लेकर जाता है। इसके बाद अराइव पॉइंट आता है, जहां ये एक स्मार्ट मेल बॉक्स लगा होता है जो ड्रोन से सामान को रिसीव करता है। फिर छोटे छोटे रोबोट स्मार्ट बॉक्स से सामान ग्राहक के दरवाजे तक पहुंचाते हैं। हमारा एक करार हुआ है, एक कोलैबोरेशन हुआ है अराइव AI के साथ, जो एक अमेरिकन कंपनी है, नास्डैक पे लिस्टेड है। उनकी जो अराइव पॉइंट आती है, जो एक स्मार्ट मेल बॉक्स सिस्टम है, उसको हम रेसिडेंशियल टाउनशिप्स में या फिर कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस में इंस्टॉल करते हैं, जहां ड्रोन जाता है और पैकेज की डिलीवरी करता है, और ये सब ऑटोमेटिकली होता है। तीसरी कंपनी जिसके साथ हमारा करार हुआ है, जहां पे हमने कोलैबोरेट किया है, दैट इज़ ऑटोनॉमी, जो एक अमेरिकन कंपनी है, और उसने एक ऑटोनमस रोवर बनाया है, जो रोवर ऑटोमेटिकली एक सामान को अराइव पॉइंट से निकालता है और कंज्यूमर डोर स्टेप पे जाके डिलीवरी करता है। ये तकनीक न सिर्फ ट्रैफिक जाम को कम करने में मददगार है, बल्कि युवाओं के लिए नई नौकरियों का अवसर भी लेकर आई है। साथ ही ये पर्यावरण के लिए भी वरदान है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं ब्रज के होली महोत्सव में, जहां द्वारकाधीश मंदिर से लेकर राधा रानी के बरसाना तक होली के उत्सव में उमंग की बहार है। पूरा ब्रजधाम अभी से प्रेम, भक्ति और आस्था के रंगों से सराबोर है। और इसी से जुड़ा हमारा अगला गुड न्यूज़ है, और वो है ब्रज में उड़ रहे रंग और गुलाल। देश भर में होली की तैयारियां जोरों पर है। ब्रज में होली महोत्सव जोर शोर से मनाया जा रहा है, और उत्सव में शामिल होने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग पहुंच रहे हैं। बरसाना में शुरू हुआ होली महोत्सव। लाडली जी मंदिर में विश्व प्रसिद्ध लड्डू होली में जमा रंग। राधा रानी के मंदिर में 10,000 किलो लड्डुओं की होली। ब्रजभूमि की होली का रंग जितना अनोखा है, उतनी ही गहरी हैं उसकी परंपराएं। बरसाना में होली की शुरुआत रंगों की जगह लड्डुओं की बरसात से होती है। ये परंपरा राधा रानी की नगरी में बड़े ही उल्लास और आस्था के साथ निभाई जाती है। लड्डू मार होली के पावन पर्व पर श्री जी मंदिर में भक्त गुलाल उड़ाकर
जश्न तो मनाते ही हैं, साथ ही महिलाएं और बच्चे नाचते गाते और लड्डू मारते हुए होली खेलते हैं। हम मौजूद है बरसाना में और बरसाना में आज लड्डू होली हो रही है। तो इस तरह का जो आनंद है ना, बरसाना में हर चौक चौराहे में देखने को मिल रहा है। राधा कृष्ण के स्वरूप में करीब ऐसी 25 से 30 मंडलियां जो लगी हुई है यहाँ पर, और जो यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं वो होली का आनंद इस तरह पूरे बरसाने को सजाया गया है, संवारा गया है। इस दिन पूरा परिसर रंगों से सराबोर नजर आता है। हर तरफ रंग और गुलाल उड़ता दिखाई देता है, तो दूसरी तरफ लड्डुओं की बरसात होती है। यहाँ पे बरसाने की होली खेल के हमें बहुत आनंद आया। हम चाहते हैं भगवान की कृपा सबसे ऐसे ही बनी रहे। जैसे हम रंग बिरंगे हैं, वैसे ही सबके जीवन में खुशियाँ मिलती रहे और फैली रहे। हम सब परिवार साथ में आए हैं और आज हमने द्वारकाधीश के साथ में यहाँ वृंदावन में पहली होली खेली है। ब्रज के होली उत्सव में शामिल होने के लिए देश ही नहीं, विदेश से भी भक्त पहुँचते हैं और पूरा मंदिर परिसर जय राधे जय कृष्णा के भजन से गूंज उठता है। हर कोई भक्ति में सराबोर नजर आता है। मथुरा वृंदावन ही नहीं, झांसी में भी रंगों और उमंग के पर्व होली की रौनक अलग ही है, क्योंकि ये वो तपोभूमि है जहां भक्त प्रहलाद की अटूट भक्ति ने अहंकार को पराजित किया था। मान्यता है कि यहीं पहली बार होली का दहन हुआ और इसी धरती पर भगवान विष्णु ने खंबे से प्रकट होकर नरसिंह अवतार लिया था और अत्याचारी हिरण्यकश्यप का अंत किया था। राजन देव इंद्र घबराने पार नखल से पाए, राजन देव इंद्र घबराने पार नखल से पाए। भक्त प्रहलाद जी की नगरी एरच में इतिहास, आस्था और लोक विश्वास का संगम है और आज भी यहाँ होली केवल रंगों का उत्सव नहीं, बल्कि सदियों पुरानी परंपराओं, फाग गीतों और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ एक सांस्कृतिक विरासत के रूप में मनाई जाती है। बुंदेलखंड की ये धरा हर वर्ष मानो उस पौराणिक कथा को जीवंत कर देती है, जब भक्ति ने सत्ता को चुनौती दी और सत्य की विजय हुई थी। आस्था और भक्ति से जुड़ी होली के जश्न की ऐसी ही खूबसूरत तस्वीरें उत्तराखंड बागेश्वर के प्राचीन भगवती माता मंदिर से भी आई हैं, जहां चीर बंधन की सदियों पुरानी परंपरा निभाते हुए कत्यूर घाटी में होली का शुभारंभ किया गया। होल्यार पारंपरिक वेशभूषा में मंदिर पहुंचे, जहां विधि विधान से चीर यानी कपड़ा बांधा गया है और उसके बाद माता को अबीर गुलाल अर्पित कर सुख समृद्धि और शांति की कामना की गई। मंदिर प्रांगण में शिव और कृष्ण भजनों की मधुर स्वर लहरियों के बीच भक्तों ने होली गीत गाए और ढोलक और मंजीरे की थाप पर झूमे, तो पूरा वातावरण भक्ति रस में डूब गया। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा, झांसी से अजय झा और बागेश्वर से जगदीप पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महाराष्ट्र के नागपुर में चलती फिरती मेट्रो फैशन शो का अड्डा बन गई। इस आयोजन में छोटे बच्चों से लेकर युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो 5वीं गुड न्यूज है वो है नागपुर मेट्रो के अंदर मॉडल्स का रैंप वॉक। जी हाँ, महाराष्ट्र के नागपुर में चलती मेट्रो के भीतर एक अनूठा फैशन शो आयोजित किया गया, जिसमें मेट्रो का कोच कुछ देर के लिए रैंप में तब्दील हो गया, जहां पर 8 साल के बच्चों से लेकर 50 साल तक के प्रतिभागियों ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कैटवॉक किया। यात्रियों ने भी इस अनोखे आयोजन का भरपूर आनंद लिया और तालियों से प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाया। जहां आमतौर पर यात्री चलते हैं, वहां मॉडल्स वॉक कर रही हैं।
चलती मेट्रो, जहां खड़े खड़े संतुलन बनाना भी मुश्किल होता है, जहां अक्सर पैर लड़खड़ा जाते हैं, वहीं बच्चों से लेकर युवाओं ने ऐसा हुनर दिखाया कि हर कोई दंग रह गया। सेलिब्रेशन ऑन व्हील पहल ने सपनों को ऐसी उड़ान दी कि मेट्रो में मौजूद लोग हैरान रह गए। किसी ने तालियों के साथ स्वागत किया तो किसी ने फोन में तस्वीरों को कैद किया। ये तस्वीर है महाराष्ट्र के नागपुर मेट्रो की, जहां चलती मेट्रो के अंदर एक अनोखे फैशन शो का आयोजन हुआ। इस खास शो में 8 साल के बच्चों से लेकर 50 साल तक के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और मेट्रो को चलता फिरता फैशन प्लेटफॉर्म बना दिया। इस फैशन शो की थीम कल्चर और हेरिटेज रखी गई, जिसमें देश की पारंपरिक वेशभूषा, लोक कला और सांस्कृतिक विविधता को दर्शाती पोशाकें रैंप पर नजर आईं। इन ड्रेसेस को अलग अलग फैशन इंस्टीट्यूट के उभरते हुए युवा डिजाइनर्स ने तैयार किया और युवा डिजाइनर्स ने ही भारतीय संस्कृति को आधुनिक अंदाज में पेश कर दर्शकों का दिल जीत लिया। यहाँ के मॉडल्स हैं जिन्होंने भी रैप वॉक किया, इतना आसान नहीं था। चलती मेट्रो में इस तरह से मटक कर चलना, लेकिन सब ने ऐसा मटका सब चारों चित्र हो गए सब सुंदरियों को देख के। और युवक तो अपने माशाअल्लाह बहुत सुंदर दिख रहे थे, सब युवक भी, और कुछ छोटे बच्चे भी थे, वो बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और जैफर दम स्कूल से भी कुछ यहाँ मॉडल्स आए थे और वो भी बहुत ही पटके अंदाज में यहाँ चल रहे थे, तो मैं तो खुश हुआ। दरअसल नागपुर मेट्रो सेलिब्रेशन ऑन व्हील नाम से एक योजना चलाती है, जिसके तहत अलग अलग संगठन समूह की मदद से इस तरह के आयोजन होते हैं, जिससे सार्वजनिक परिवहन केवल यात्रा का साधन नहीं बल्कि रचनात्मक अभिव्यक्ति का मंच भी बने। नागपुर से योगेश वसंत पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हरियाणा के एक ताऊ 51 साल की उम्र में भी ऐसे फिट हैं जैसे कोई जवानी के दिनों में होता है। सोनीपत के जठेड़ी गांव के रहने वाले ताऊ अपने कारनामों से अच्छे अच्छे पहलवानों को पीछे छोड़ रहे हैं। इसी से जुड़ी हमारी अगली यानी कि छठी गुड न्यूज़ है और वो है चीते की फुर्ती से दौड़ने वाले 6 पैक वाले ताऊ। जी हाँ, ताऊ के कसरती बदन का राज उनका व्यायाम और खान पान है। ताऊ ने हाल ही में दिल्ली में आयोजित मैराथन में गोल्ड मेडल जीता और उनका सपना 100 किलोमीटर तक दौड़ना और जीतना है। हरियाणा को पहलवानों की धरती कहा जाता है, लेकिन आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं 51 साल के ऐसे पहलवान से जिनके सामने अच्छे अच्छे पहलवान पानी भरते हैं। इनका नाम है संजय उर्फ काला ताऊ पहलवान। सफेद दाढ़ी मूंछों में सजे संजय अपनी बॉडी को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। सोनीपत के जठेड़ी गांव के रहने वाले संजय अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पसीना बहाने में विश्वास रखते हैं। अच्छा खाना और व्यायाम 2 ऐसी चीजें हैं जिनसे ये अपने आप को फिट रखते हैं। संजय व्यायाम करने के लिए आधुनिक मशीनों पर निर्भर नहीं है, बल्कि ये पुराने और घर में रखे सामानों से ही कसरत करते हैं। संजय ताऊ को बचपन में पहलवान बनने का सपना था, लेकिन कुछ कारणों से ये पहलवान तो नहीं बन पाए। लेकिन जब अपने बेटे को अखाड़े में लेकर पहुंचे तो इन्होंने भी अपनी सेहत पर ध्यान देना शुरू किया। थोड़ा नॉर्मल परिवार है, बड़े भैया हॉस्टल में रहते थे, मैं यहाँ थोड़ा खेती बाड़ी में हाथ बटवा दे तो प्लेन सब्जी बोआते करके टाइम पे तोड़नी, वो ट्रक में रखवानी, फिर वो दिल्ली जाएंगी, वो बिकेंगी, टाइम पे नहीं गई तो भैया लेट हो जाएंगे, इसलिए माँ बाप थोड़ा हाथ बटवा लेते। फिर अब दोबारा शुरुआत कब की आपने? अब अभी मैंने बच्चे मेरा अब 1-1.5 साल पहले मैं यहाँ स्टेडियम में लेके गया था, वो करने लग गया और तो मैं भी करने लग गया। बोला पापा आप क्यों करो, जब मैं करना हो बेटे मैं नहीं बैठ सकता ऐसे, मैं तब तू 1 घंटा करेगा तो मैं 1.25 घंटा करूँगा, तू 1.5 करेगा तो मैं 2 करूँगा। संजय ताऊ अपने कसरती बदन की वजह से सोशल मीडिया सेंसेशन बन चुके हैं। इनके कुछ वीडियो सोशल मीडिया में भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो रनिंग ट्रैक पर अच्छे अच्छे धावकों को पीछे छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इनकी उम्र भले ही 50 पार कर चुकी हो, लेकिन सपाटे मारने में इस उम्र में भी इनका कोई जोड़ नहीं है।
इनके फिट रहने के जुनून के आगे अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर भी हैरत में पड़ जाते हैं। मैं 3-3 से 4-4 घंटे प्रैक्टिस करता हूँ और नो टेंशन खाने की। क्या खाता हूँ खाने में पता है, जो मिल गया घर पे जो मिल गया, लस्सी मिल गई, दूध मिल गई, दही मिल गई, जितनी मिल गई, कम मिल गई, ज़्यादा मिल गई, पेट भर गया, कल के लिए रेडी हैं। ये बात है हमारी, ये इराद है। जो दिमाग में सोच गया ना यार बादाम ना मिला, प्रोटीन ना मिला, क्या करेंगे? बादाम प्रोटीन है, कल मिल जाएंगे, परसों मिल जाएंगे। आज बादाम की जगह चने सही, आज मूंगफली सही, जो को जो, अरे सेब की जगह टमाटर सही यार। संजय ताऊ का सपना बचपन से ही पहलवान बनने का था, लेकिन घर के हालात की वजह से उस समय उन्होंने अपने शौक को दबा दिया और जब बाद में उन्हें मौका मिला तो उन्होंने फिर से अपनी प्रैक्टिस शुरू की। अब वो रोजाना 3 से 4 घंटे प्रैक्टिस करते हैं और घर में ही अपनी डाइट का ध्यान रखते हैं। 4 घंटे करूँ भाई मैं स्टेडियम में, उसमें देख मेरी रनिंग आएगी, मेरी डुड्डू चाल आएगी, मेरी सपाटे आएगी, मेरे बीम आएंगे, मेरी पीटी आएगी, है ना। ये सारी चीज़ है ना 4 घंटे ले लें। मेरा मानना ये है, हम एक ही डाई के माल हैं, एक ही कंपनी के माल हैं, सिर्फ हमारा कर्तव्य अलग है। आप करना के चाह रहे, जैसे मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, पा रहा हूँ, आप नशा कर रहे हो, नशा पाओगे। आप जो करो, आप मैकेनिक हो गया, आप मैकेनिक हो गया, प्लेयर हो गए, है तो इंसान है, तो इंसान कुछ भी कर सके है भाई। कुछ दिनों पहले संजय ताऊ दिल्ली में 42 किलोमीटर की मैराथन जीतकर वापस आए हैं और अब उनका सपना 100 किलोमीटर की रेस जीतना है। बढ़ती उम्र के बावजूद संजय खुद को फिट रखना चाहते हैं और इसके लिए वो मशीनों की जगह शारीरिक व्यायाम का सहारा लेते हैं। पवन राठी, सोनीपत, गुड न्यूज टुडे। फिल्म स्टार रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा उदयपुर में शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। इनके वैवाहिक कार्यक्रमों की आज से उदयपुर के निजी होटल में शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में हमारी अगली यानी कि 7वीं और आखिरी गुड न्यूज है, उदयपुर में विजय की दुल्हन बनेंगी रश्मिका मंदाना। डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए दुनिया भर में मशहूर वेन्यू आईटीसी मोमेंटोस में कपल अपने परिवार के साथ पहुंच चुका है। यहां से शादी के कार्यक्रमों की शुरुआत हो चुकी है। रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा 26 फरवरी को 7 फेरे लेकर अपने वैवाहिक जीवन की नई शुरुआत करेंगे। अरावली की पहाड़ियों की गोद में बसा ये लग्जरी होटल शहर की भीड़-भाड़ से अलग 25 किलोमीटर दूर एक शांत और प्राकृतिक वातावरण में स्थित है। 106 एकड़ में फैले इस भव्य परिसर में 117 आलीशान कमरे और विला मौजूद हैं, जिनमें प्राइवेट बालकनी, गार्डन व्यू और कई स्वीट्स में निजी स्विमिंग पूल जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। शादी को पूरी तरह से निजी रखने के लिए पूरे क्षेत्र को नो फोन जोन घोषित किया गया है और मेहमानों की संख्या लगभग 230 तक सीमित रखी गई है। होटल के 100 से अधिक विला मेहमानों के लिए आरक्षित किए गए हैं, जहां सुरक्षा और गोपनीयता के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 26 तारीख को विजय और रश्मिका 7 फेरे लेके शादी के बंधन में बन जाएंगी। ये जो शादी है ये एक साउथ इंडियन वेडिंग होने वाली है, जिसमें देखने को मिलेगा एक राजस्थानी टच, क्योंकि राजस्थान में ये शादी हो रही है। एक डेस्टिनेशन वेडिंग हॉटस्पॉट जो ये प्रदेश बन चुका है, तो यहाँ का कल्चर दिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो डेस्टिनेशन है, जो वेन्यू है, वो है उदयपुर का होटल आईटीसी मोमेंटस एकाया। और ये जो होटल है ये अरावली की पहाड़ियों के बीच में एकलिंग जी की वादियों में है और ये शहर के शोर शराबे से करीबन 25 किलोमीटर दूर है, क्योंकि अपनी जो शादी में शांति, चैन और इन्जॉयमेंट चाहते हैं उनके लिए ये एक परफेक्ट प्रॉपर्टी साबित हुई है। और अगर इसकी लग्जरी की मैं बात करूं तो इतनी लग्जरी प्रॉपर्टी है, बहुत सारे इसमें स्वीट्स हैं और विलाज इसमें बने हुए हैं। और स्वीट्स हैं वो इस तरीके से हैं कि यहाँ पे आपको एक अलग ही रॉयल फील दिया जाएगा। आपके लिए पर्सनल बटलर होगा और उसके साथ में ही वेलनेस एंड स्पा सेंटर अलग से है। फंक्शंस के लिए बड़े हॉल बने हुए हैं। 3 अलग अलग विलाज हैं। इनके जो स्वीट्स हैं, हर एक स्वीट में पूल मौजूद है और बाकी करीब इस पूरे के पूरे होटल में 117 कमरे हैं और इसका एरिया है 106 एकड़। 106 एकड़ एरिया में ये होटल फैला हुआ है, तो इससे समझ आता है कि जितना इस होटल का एरिया है तो शादी भी उतनी ही ग्रैंड होने वाली है। इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।